हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सबसे आसानी से घी कैसे निकलता है। ये मेरी जमा की हुई मलाई है, तकरीबन 15-20 दिनों की। ये थोड़ा फूला हुआ है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था। फ्रिज में जमा रहता है इसलिए इसे बाहर छोड़ देते हैं। घी निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक हेवी बॉटम की कढ़ाई। मैंने यहाँ एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा भारी होना चाहिए क्योंकि ये धीरे धीरे हल्के हल्के भूनने का प्रोसेस है इसके लिए। और इसमें आप सीधे सीधे अपनी सारी मलाई डाल दीजिए। अगर आप पहली दफ़ा घी निकाल रही हैं तो बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, क्योंकि बाकी सारे प्रोसेसेस में आप उलझ सकते हैं। तो सारा का सारा मलाई सीधे सीधे पैन में दीजिए। जो भी सटा हुआ है उसको भी अच्छे से स्क्रैप करके मैंने इसमें अब डाल दिया है। और गैस मेरा अभी फुल आंच पे है। और अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे और आप देखेंगे कि जो भी लम्स हैं बिल्कुल डिज़ोल्व होकर एक क्रीमी सा मिक्सचर मिल जाएगा। मैं फिर से कहूँगी, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस आप इसी तरीके से बनाएं। इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन आप उसमें उलझ भी सकती हैं, इसलिए ये सबसे ईजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। जब धीरे धीरे आपका ये पकने लगेगा तो देखिए इस तरह फिर से इसमें उबाल आने लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्रीम है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे उबलेगा और गाढ़ा होते जाएगा। क्वांटिटी इसकी कम होगी। बाकी जो तरीका है जिसमें कि पहले मक्खन निकालते हैं, मक्खन से फिर घी निकालते हैं, वो भी है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम में करेंगी ना तो थोड़ा बैलेंस नहीं बनेगा। और दूसरा, मुझे उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं लगता। अगर हमें मक्खन नहीं चाहिए तो वो हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें। जब अगर मक्खन निकालना है, हमें कुछ मक्खन कलेक्ट करना है तो और बात है, हम वो मेथड यूज़ कर सकते हैं, वरना ये सबसे इजी मेथड है। और देखिए अब ये गाढ़ा होते जा रहा है, ये दही या पनीर की तरह हो गया है बॉयल होते होते। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उबल रहा है और बहुत उड़ता है। तो जब आप चलाएं तो कोशिश करें कि मीडियम कर लें। इसीलिए एक्चुअली मैंने थोड़ी बड़ी सी कढ़ाई ली है, क्योंकि उड़ता काफ़ी है। ये क्वांटिटी कम है लेकिन कढ़ाई बड़ी है मेरी। तो है कि जब भारी पैन का हम लेते हैं तो गरम वो ज़्यादा रखता है। अब देखिए ये ऑलमोस्ट आपको लगेगा जैसे ये पनीर का एक टेक्सचर हो गया है, गाढ़ा ही होते जा रहा है। और यहाँ तक हम लोग ऑलमोस्ट मीडियम से हाई फ्लेम, मीडियम हाई फ्लेम, इस बीच हम रेसिप्रोकेट करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा पानी का जो कंटेंट है ना वो कम होगा और ऐसे ये कर्डल होता है। और इसके बाद का जो फेज़ आएगा वहाँ हमें धीमी आंच पे करना पड़ेगा। तो अभी तो हम इससे यहाँ इसी तरह हल्के हल्के चलाएंगे और देखेंगे आपकी थोड़ा थोड़ा घी हमारा छूटना शुरू हो गया है। किनारे किनारे में आपको नज़र आएगा। और लेकिन ये जो घी अभी आप देख रहे हैं जो थोड़ा बहुत छूट रहा है ना, ये किनारे में जैसे जो भी दिख रहा है, थोड़ा बीच में भी दिख रहा है, ये सब अभी कच्चा घी है, पका हुआ नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा और भी घी निकला है, ये सेंटर में और किनारों में। और यहीं से आपको प्रिकॉशन लेना है कि बीच बीच में चलाने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये पेंदे में सटने लगेगा। इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो बॉटम में जहाँ पे भी आँच थोड़े तेज़ रहेगा या हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ेंगे ना, तो वो वहाँ पे सटने लगता है या जलने लगता है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जला हुआ थोड़ा सा पोर्शन है। और यहाँ से संभल कर या स्लो आंच पे थोड़ा पकाना इसीलिए ज़रूरी है। अगर हम हाई आंच पे पकाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो भी आप देख रहे हैं ना जिससे मक्खन निकल रहा है, ये ऊपर ऊपर जल जाएगा और अंदर अंदर ये पकेगा नहीं, तो सारा घी निकल नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ हमें थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे इनको भूनना है, धीरे धीरे इनका कलर बदलेगा। ये स्टेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तेज़ आंच पे जला दिया तो फिर आपका घी कम निकलेगा। इसलिए यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखिए कितना सारा घी नज़र आ रहा है, रंग भी इसका हल्का हल्का सुनहरा हो रहा है। और पेशेंटली चाहिए, ऐसे जलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर जल जाएगा फिर आप क्या करेंगे, घी में जली हुई महक भी आ जाएगी और आपको गैस बंद ही करना पड़ेगा। इसलिए पेशेंस से चलिए, स्लो होकर चलिए, वही बेस्ट तरीका है। और थोड़ी थोड़ी देर पे देखते रहिए, जैसे कि अभी हमने देखा, देखिए और भी घी निकल आया है यहाँ पे, लेकिन ये सारा का सारा कच्चा घी है। देखिए अभी कितना अच्छा से ये सुनहरा होते जा रहा है, घी की क्वांटिटी भी अच्छी लग रही है और लगता है कि हम निकाल लें। तो इसी घी को कच्ची घी कहते हैं, जो थोड़ी सफ़ेदी लिए होता है। अगर आपको फ़ौरन खाकर ख़त्म करना है
तो ये घी आप यहाँ से भी निकाल लेंगे तो परेशानी नहीं है। लेकिन लंबे रन में आप उसको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये पूरी तरह से पका नहीं है ना, तो उसमें फंगस लगने का चांस होता है। अब देखिए यहाँ कितने अच्छे से ये भुन रहा है, इसका रंग भी थोड़ा और गाढ़ा पीलापन हो गया है, बुलबुले भी निकल रहे हैं, मतलब ये अच्छे से पक रहा है। जैसे हम मसाले भूनते हैं ना, वैसे ही हमें इसको भूनना है। जितना भूनेंगे उतना घी छोड़ेगा। देखिए कितने अच्छे से बराबर से, बिल्कुल बाहर बाहर अभी उतना तो नहीं जला है, कुछ कुछ ही पैंदे में लगा रह जाता है। तो इसी को धीमे धीमे आंच पे हमें भूनते जाना है और हमारा घी अच्छे से पककर निकलेगा, जिसमें कि वो सौंधी सौंधी खुशबू भी होगी, स्वाद भी होगा और लंबे टाइम तक आप रखेंगे तो चल भी जाएगा। अभी बीच में मैंने थोड़ा आंच तेज़ कर दिया है तो ये बहुत अच्छे से भुन गया। अभी देखिए कितना इसमें फोम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारे मिल्क सॉलिड हैं जिनसे हम घी निकालते हैं वो भी अच्छे से भुन रहे हैं। जैसे मसाला बोलते हैं ना, तेल छोड़ रहा है, तो ये हमारा सारा जो सॉलिड है वो अच्छे से भुन रहा है। और ये उनके भुनने का ये बबल्स है, ये मिल्क बबल नहीं है, ये उनके भुनने का या पकने का। जैसे हम कुछ भी तलते हैं तो बबल्स होता है ना, ये वो है। ये अभी और उठेगा क्योंकि अभी भी वो पूरा सुनहरा नहीं हुआ है। ये देखिए किस तरह इसमें बबल बन रहा है, एक एक दाना, एक एक जो मिल्क सॉलिड है यहाँ पे वो एक एक दाना यहाँ भुन रहा है, घी छोड़ रहा है। देखिए कितना ऊंचा हो गया। और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे गैस बंद कर दूँगी, फिर ये खुद ब खुद धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा है, बिल्कुल सब कुछ उफान पे है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अच्छे से भुन चुका है सारा का सारा। देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो उसमें जलने की बू आ जाएगी। देखिए सेटल होने के बाद ये धीरे धीरे कम हो गया और ये ऐसे ही फिर गायब हो जाएगा। और ये इसके अंदर हमारा सुनहरा सा अमृत है, जिसे आप और हम घी कहते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, हर किसी को कंज्यूम करना चाहिए। आजकल घुटनों का, जोड़ों का मसला भी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि सब ने इसको कट ऑफ कर दिया, लेकिन ये गुड फैट है। और ये जब प्रिपेयर हो जाए तो आप उसके बाद इस तरह छन्नी से उसको छान भी सकते हैं, जैसा मैंने किया है। या मम्मी लोग करती थी ना, मलमल के कपड़े में आप इस बर्तन के ऊपर मलमल का कपड़ा रख करके ये सारा का सारा घी उसमें उलट भी सकते हैं, वो जल्दी भी हो जाता है और सब कुछ हमारा एक बार में निकल भी आता है। और मैं यूजुअली इसी तरह करती हूँ, जो लास्ट में बच जाता है उसको मैं एक साइड करके रख देती हूँ। कढ़ाई को टेढ़ा करके मैंने रखा है, तो जो भी है वो बचा हुआ यहाँ पे निकल आया है। देखिए कितना अच्छा कलर है इसका। यहाँ ये डार्क दिख रहा है क्योंकि अंदर में थोड़ा ना ये जला हुआ जो हिस्सा है ना वो गिर ही आता है, तो एक दो चम्मच गिर जाते हैं, उसके कारण उसका रंग वैसा है, वरना तो बहुत सौंधा रहेगा। आप 1 साल तक भी इसको रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा घी है, काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर हो सकता है।